आप क्या मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत है कि जो पहलगाम में मरे उनकी विधवाओं को सिंदूर भेजेंगे? अगर आपका 56 इंच सीना इतना बड़ा है तो आप उनको भेजिए अंदर। सिंदूर की महत्ता शायद कोई पढ़ी लिखी महिला हो या अनपढ़ महिला हो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने पति के अलावा किसी से भी सिंदूर नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना। या आपकी हिम्मत है तो जिस बेचारी जशोदा बहन को आपने 20 साल की उम्र में छोड़ दिया था, सबसे पहले मैं कह रही हूँ, हम महिला कांग्रेस, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने बोला है हम जशोदा बहन के पास हम लेके। नमस्कार। इस समय दिल्ली में तमाम तरह का माहौल एक अलग दिशा लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार को 100 दिन हो चुके हैं। इसके अलावा जिस तरह बीजेपी पहलगाम हमले के बाद जो कह सकते हैं कि पलटवार पाकिस्तान के ऊपर किया गया ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए, उसको लेकर एक अलग तरह की राजनीति कहीं ना कहीं पूरे देश में दिखाई पड़ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस नेत्री कांता शर्मा जी के साथ में हैं। कांता जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कांता जी, बीजेपी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह सिंदूर योजना को चलाने का उनका लगातार खबरें सामने आई, हालांकि अब वो पीछे हट रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि सिंदूर बांटना और इस तरह की योजना लेकर आना क्या बताता है? देखिए, मुद्दे से पीछे हट रहे हैं। आपने मेरी बात को वहीं पे पूरा कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जोर शोर से मोदी जी ने सिंदूर घर घर भिजवाने का बनाया, एक भारतीय संस्कृति के अंदर सिंदूर की महत्ता शायद कोई पढ़ी लिखी महिला हो या अनपढ़ महिला हो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने पति के अलावा किसी से भी सिंदूर नहीं देगी। शायद वो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत इतनी बड़ी होती है कि वो पूरे जीवन पर्यंत निभाती है। तो क्या मोदी सरकार जो है इस सिंदूर का भी लाभ राजनीतिक तौर पर लेना चाहती है? बिल्कुल। बिहार में चुनाव है और ये इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, यही है। नहीं तो अगर आप, क्या मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत है कि जो पहलगाम में मरे उनकी विधवाओं को सिंदूर भेजेंगे? अगर आपका 56 इंच सीना इतना बड़ा है तो आप उनको भेजिए सिंदूर। हर माँ बहन को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है ना। या आपकी हिम्मत है तो जिस बेचारी जशोदा बहन को आपने 20 साल की उम्र में छोड़ दिया था, सबसे पहले मैं कह रही हूँ, हम महिला कांग्रेस, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने बोला है हम जशोदा बहन के पास हम लेके जाएंगे सिंदूर। मैडम जाएंगे, जशोदा बहन के पास सिंदूर क्यों नहीं भिजवाते, क्यों नहीं खुद जा रहे? इसमें केशव प्रसाद मौर्य हैं, अमित मालवीय हैं, कहने के भी हमारी तरफ से ऐसा कहा ही नहीं गया, तो खाली अफवाहें थी। देखिए, अफवाहें नहीं थी, उनकी तरफ से था, लेकिन जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, जिस तरीके से महिलाओं ने सड़कों पे उतर के भाषा का प्रयोग किया कि सिंदूर का अपमान किया जा रहा है, इसलिए ये प्रोग्राम उनको वापस लेना पड़ा। अच्छा, हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में देख रहे हैं लगातार झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है, चाहे ओखला की बात करें, बटला हाउस की बात करें, जंगपुरा की बात करें, जहांगीरपुरी की बात करें, तमाम जगहों की बात करें। कैसे देखते हैं कि जो बीजेपी ये कह रही थी कि भाई जहां झुग्गी वही मकान, अब वो झुग्गी और इस तरह के मकानों को ध्वस्त कर रही है? बिल्कुल। देखिए, ना तो केजरीवाल जी ने जो पक्के मकान देने का वादा किया था वो भी वादा धराशायी हुआ, और रेखा गुप्ता जी हर बार अपने बयानों में कहती है, एक महिला मुख्यमंत्री है, वो हर बार अपने बयानों के अंदर कहती है कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, जबकि हर दूसरे दिन एक खबर देखने को मिलती है कि आज झुग्गी, आज भी गोविंदपुरी के अंदर भूमिहीन कैंप तोड़ा जा रहा है, हमारे श्रीनिवासपुरी के अंदर प्रियंका कैंप है, CRRI कैंप है, गांधी कैंप है रेलवे कॉलोनी के पीछे, दयाल सिंह कॉलोनी है, और ये कर्पूरी ठाकुर कैंप है। ये सारे इसके अंदर है नाम तोड़े जा रहे हैं, जो तोड़े जाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन तोड़े जाएंगे, जो मेरे पास ये नाम है। तो हम ये देखिए कि रोज़ अगर ये कार्रवाई हो रही है तो ये है तो बीजेपी का काम ही। अभी तो रेखा गुप्ता आई थी, अनुपम खेर साथ में बैठे थे, उनके 100 दिन कैसे किए, हम लोगों ने क्या काम किया दिल्ली में, तमाम तरह की बातें कर रही थी। देखिए, वो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी कि 100 दिन के अंदर उनकी पोल पट्टी पूरी दिखाई गई है कि उन्होंने क्या किया। जो उनके कामों का सिलसिला है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी आपने देखा होगा टीवी डिबेट शो में जो सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस तरह के शब्द का प्रयोग एक तरीके से प्रेम शुक्ला जी ने किया उनके लिए, कैसे देखते हैं? अच्छा, अभी अलका लांबा जी का जिक्र आपने किया। अलका लांबा जी के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिला आयोग जो है वो एक तरीके से बीजेपी कठपुतली बन के काम कर रहा है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल। देखिए,
राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने, असम के मुख्यमंत्री ने जो घटिया स्तर का बयान कांग्रेस की महिलाओं के लिए कि कांग्रेस की महिलाएं काम ऐसे करती, कांग्रेस की महिलाओं के लिए बयानबाजी की। हमने राष्ट्रीय महिला आयोग में लेटर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने रिसीविंग भी ली, सब कुछ किया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया वापस। तो इसका मतलब क्या है? कठपुतली, आप उन पर कार्रवाई कीजिए ना, आपको शिकायत की जा रही है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि भाई सबके सामने होना चाहिए, सबके सामने सब कुछ आना चाहिए, बीजेपी ने तमाम तरह से उनकी खिलाफत की, लेकिन अब जिस तरह सीडीएस ने, अनिल चौधरी जी ने जो बाहर जाकर बयान दिया है, उसको लेकर लगातार अब बवाल मच रहा है। कैसे देखते हैं कि बीजेपी जो चीज़ छुपाना चाहती थी वो सामने आ गई, तो अब उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई बयान, राहुल गांधी जी तो, जबकि देखिए सर्वदलीय बैठक हुई है, राहुल गांधी जी गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जो सर्वदलीय बैठक भी उस दिन हुई है पहलगाम के हमले के बाद में, तो राहुल गांधी जी गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी उस बैठक में नहीं आए। तो इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे? सर्वदलीय बैठक में बिल्कुल अभी भी विपक्ष साथ में खड़ा हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके लिए कोई ये नहीं था कि भाई हम, हाँ बिल्कुल, और विपक्ष पूरा साथ में खड़ा हुआ था। अच्छा, पीएम मोदी कह रहे हैं कि मेरे रगों में अब सिंदूर बह रहा है, और तमाम तरह की बातें राजस्थान में, फिर बिहार में जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमने जो कहा था वो पूरा करके दिखाया, जबकि अभी भी 4-5 जो आतंकी जिन्होंने मारा था, जिन्होंने ये कुकृत्य किया था, वो अभी भी कहाँ है, किसी को पता नहीं। बिल्कुल, ये देखिए, ये जो हमला हुआ था पहले भी, वो भी आज तक पुलवामा का भी नहीं पता लग पाया है। पुलवामा हमला हुआ था, क्या आज तक पता लगा पाया कि वो इतने किलो आर्डिक्स कहाँ से आया? और आज भी वही हम उस स्थिति पे खड़े हैं कि पहलगाम पे हमला हुआ, जो अटैक किया वो है कहाँ पे? क्या पकड़े गए? आज इस हमले को इतने दिन हो गए, क्या कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है? सिर्फ सिंदूर रगों में नहीं दौड़ता है, रगों में खून दौड़ता है, सिंदूर नहीं दौड़ता है। सिंदूर सिर्फ एक सुहागन स्त्री की मांग में दौड़ता है, ये पता होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को। अगर हम 100 दिन की बात करें दिल्ली सरकार की, तो कैसे देखते हैं कि 100 दिन में क्या कुछ काम हुआ? नहीं, ये वाला आप बताइए। अच्छा, जो 100 दिन दिल्ली में काम किया रेखा गुप्ता सरकार ने, कैसे देखते हैं इस काम को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, एक कांग्रेस की कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक आम जन के रूप में कहना चाहूँगी कि कोई काम मुझे तो नहीं दिख रहा है, बल्कि झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है हर जगह पे। पानी की किल्लत वैसे ही बनी हुई है, बारिश अब आना शुरू हुई है, वैसे ही सड़कें जाम है, वैसे ही नालियाँ जाम है। तो इस 100 दिन का मुझे तो कहीं दूर दूर तक रेखा गुप्ता जी का काम नज़र नहीं आ रहा है।